एजुकेशन मैटर करता है। एजुकेशन अगर आप एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, अगर आप पढ़ा रहे हैं, एक मिनट। हाँ ठीक। हाँ, मेन इम्पॉर्टेंट टास्क इज एजुकेशन। अच्छा। बाय एजुकेशन व्हाट डू यू मीन? मीन इफ एवरीवन इज एजुकेटेड देन कोई देन भी है ना। अपने 10 साल की बच्ची को शादी करने के लिए आगे नहीं बढ़ाएगा। हम्म। सब अपने पैर पे, आजकल 2025 चल रहा है, नया डिकेड चालू हो चुका है, लोग बाग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब उस प्रकार की मेंटलिटी इंडिया के किसी भी कोने में देखने को बहुत रेयर मिलती है। राजस्थान कुछ गांव में मिल जाएगा, बिहार में भी एटलीस्ट शायद कहीं ना कहीं हो नहीं, रहा है। अभी भी आप चले जाओ ना, बच्चियां हैं इतना दूर सिंदूर सिंदूर लगाए हुए हाथ में। अब जैसे हमारे ही एक स्टूडेंट हमने देखा, शी वाज डूइंग क्लास 10, सॉरी क्लास 8, एंड वन डे शी केम एज ए पेशेंट, एज नॉट सर, हैविंग ए चाइल्ड लाइक दैट। वो सम की बात है। तो अब ये तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, हमारा सीधा हिसाब है कि सिचुएशन को सुधारो। अब जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा केवल हमने एमए कर लिया, बीएड कर लिया, इंजीनियर बन गया, उसको शिक्षा नहीं बोलेंगे। उसको लाइफ में यूटिलाइज करते हो कि नहीं करते हो। क्या तुम्हारे में काइंडनेस है, या क्या फेलो फीलिंग है, क्या किसी की मदद में आगे आते हो? नहीं। जैसे मान के चलो, यहीं पे लगभग 1.5-2 साल से मैं रोज़ पार्क में साफ करता हूँ। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कमेंट करने वाले रोज़ ही कमेंट करते हैं, है ना, उनका जैसे काम है ना, वो कमेंट करते हैं। ignore, हाँ। तो क्या वो भी तो स्कूल गए हैं, सर्टिफिकेट है, क्या एजुकेटेड है वो? नहीं। नहीं अच्छा, करता। आपको उस दिन भी हमने बताया था कि हम जो डेवलप हुए कहाँ से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। इसके बाद आपने झा लगा लिया, हमने भी झा लगा लिया, किसी ने राम लगा लिया, किसी ने कुछ, किसी ने लड़ रहे हो। किस लिए लड़ रहे हो यार? एक बैठ के सोचो ना, किस लिए लड़ रहे हो, है ना। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि लड़ना किस लिए? सीधा सा हिसाब है, बिल्कुल नहीं लड़ो ना, प्यार से बात करो ना। और ये दो चीज़ें हैं जो लाइफ को बदल देगा। एक तो है लव, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है। सही बात। और ये उस दिन भी बताया था, पेब्लो नेरोडा नाम का एक राइटर है, नाइजीरियन, उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। आपको अगर समझना है अपने आप को, तो 5 मिनट के लिए मेंटली एंड फिजिकली आप अपने आप को साइलेंट कर लो। सही बात। साइलेंट करोगे तो निश्चित आएगा आपके दिमाग में अब क्या करना नहीं करना। दुनिया में जो लड़ाई हो रही है बिना सोचे, किसी ने कहा दे आकाश जा, देखो प्रकाश बोल रहा था तुम्हारे लिए से, आगे ना देखा और बोल रहे देखो देखो अपना तो आपका कान कौवा लेके जा रहा है, तो कान को तो नहीं देख रहे हो, कौवा के पीछे भाग रहे हो। यही तो हो रहा है, लड़ तो इसीलिए रहे हो ना, काफी लोग ऐसे ही हैं। है ना। काफ़ी नहीं, मेजॉरिटी ऐसा ही है, मेजॉरिटी ऐसे हैं। जैसे मान लो हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है ना। अगर कोई आदमी थोड़ा सा ज़रूरतमंद है तो हम जहाँ तक समझते हैं विद इन माई कैपेसिटी आई हेल्प देम, है ना। मॉरली, इवन फाइनेंशियली टू, इज नॉट शेयर। अब वहाँ पर भी आपको दिक्कत है। आपको दिक्कत क्या? आपको मशीन मना किया है, नहीं किया है ना, आप जो कर सकते करो, है ना। जैसे आप मेरे से बात करो, जबरदस्ती तो नहीं किया, है ना। उस दिन में दिमाग से निकल गया, फिर देखा कि कई दिन के बाद मिल रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब चल के आते हैं आपका वह हिस्सा जहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ये तो डांस तो चलेगा। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना हाँ चाहूँगा बोलो। कि अभी जैसे आपने मेंशन किया कि 2-2.5 साल से आप पार्क 2 ढाई नहीं, 2.25 पौने हाँ हाँ 2 साल, हाँ पौने हाँ 2, हाँ 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 1.5। हाँ हाँ तो ये रियली इंस्पायरिंग है, ये काफ़ी इंस्पायरिंग करता है हाँ मुझे, मेरे जैसे यूथ को भी करता हाँ होगा हाँ कि ये हमारे लिए ही है। हाँ हाँ और आप इसको मॉर्निंग में आप आ रहे हैं, वर्कआउट तो हो ही रहा है साफ करते करते, प्लस ये काफ़ी हेल्पफुल है और ये काफ़ी इंस्पायरिंग रहता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बारे में, तो इट्स रियली सच इंस्पिरेशन। इतना ही नहीं, तकरीबन 10-12 बच्चे को इकट्ठा किया था, वो हमारे साथ बैठते थे। वो कोई आईएएस एस्पिरेंट हुआ करता था, कोई एसएससी एस्पिरेंट हुआ करता था। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती जाकर कर। तो कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है नहीं ये तो ठीक नहीं है। और हमने कहा भी कि जिस दिन ऐसे ये जनरेशन ठीक हो जाएगा, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि इसको हिंदुस्तान को बचाना है, आगे आगे हिंदुस्तान आपका है, हमारा तो है नहीं, है ना। है ना, है तो हमारा भी, लेकिन वहाँ से शायद देखेंगे हम, तब तक जिंदा भी नहीं रहेंगे। एक तो ये हो गया कारण, है ना। तो यहाँ पे धमकी देने का भी चक्कर है ना, है ना। और वह इस तरह से कि हम करें या नहीं करें, है ना। और हमारा सीधा सा हिसाब है कि लोगों को अगर सही एजुकेशन दिया जाए, जैसे सीधा सा बताया कि अगर मैं 10 को भी अगर तैयार कर देता हूँ इंग्लिश बोलने में, तो उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, आपने जो टेक्निकल एजुकेशन लिया है, क्या करोगे इसको? फिर यहीं रख देना ना। हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि यहीं पे ढेर सारे बच्चे हैं जिसको आप कहते हो कि मैंने एकदम आउटडेटेड, और मैं थोड़ा यहाँ पे आ जाता हूँ। ऐसा तो मैं बिहार करके नहीं कहता हूँ। यहाँ इस एरिया में मैक्सिमम लोग रहते हैं बेगूसराय, समस्तीपुर, और क्या कह सकते हो, सीतामढ़ी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कई बच्चों से पूछते हैं स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो बोलेगा कि नहीं जाते हैं। आप पूछ माँ बाप क्या करता है, तो बाप वही मैसन वाला काम करता है या मजदूरी करता है, माँ कहीं बर्तन। तो क्या उसका किस्मत यही है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते?
उसके हाथ में भी थमा दिया है तुमने, सॉरी आपने ये अभी देखो ना वहाँ पे एक दारू का होटल दिखाई देगा उधर में, उधर उसका है ना। हाँ, तो आप छोटे से बच्चे को हम इस तरह कर रहे हैं, क्या ये शिक्षा दे रहे हैं क्या? नहीं। जैसे हमने यहाँ पे कहा था, मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, आप जो भी जानते हो, डांस ही जानते हो, सिखाओ। फौजी हो, लेफ्ट राइट सिखाओ, है ना। बिजनेस मैन बिजनेस सिखाओ, वकील हो तो कुछ एक्ट के बारे में बताओ। होता क्या है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है ना। हाँ, लेकिन मुफ्त का अगर कुछ काम वाम हो गया तो वहाँ वीडियो बनाना, फोटो बनाना उनको अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगता है। अब वहाँ पर जैसे कुछ जो समस्या यहाँ पे दिल्ली में है, एक तो समस्या है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अरे 1 करोड़ समथिंग पॉपुलेशन, वही तो मुझे आज इलेक्शन के टाइम में मालूम हुआ। ज़्यादा तो है क्या? नहीं है। बिहार में 11 करोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा हिसाब है कि हम अगर हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो कम से कम हाथ खींचने की कोशिश तो मत करो, पैर खींचने की कोशिश मत करो, है ना। जो कर रहा है उसे करने दो ना, क्या गलत क्या है? नहीं ना। तो यहाँ पर एक जैसे कि जापान जैसे जगह में लोग हाथ खींचते हैं, पैर नहीं खींचते हैं। जापान से हम कुछ क्यों नहीं सीख सकते? जैसे घटना है, कोई संत जा रहे थे गाड़ी में, तो दिन उपवास कर रखे थे। उन्होंने पूछा कि जापान कैसा देश है जहाँ पे फल भी नहीं मिलता। एक जापानी सुन रहा था, उसको हिंदी भी आती थी। वो किसी स्टेशन में उतरा, एक टोकरी फल लेकर के आया और उसको दे दिया। बोला कि सुनो महात्मा जी, आप जब अपने देश में जाओगे तो मत बोलना कि जापान में फल नहीं मिलता है ना। क्योंकि हम लोग अपने देश की बदनामी नहीं, यहाँ तो ओपनली अब क्या होता है बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। हम कहीं ना कहीं बटे हैं, इतने भाग में बटे हैं जिसको सीमेंट करना मुश्किल है। जैसे अब पुराने ज़माने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये 4 थे। अभी कितने में भागों में बटा पता नहीं है। आपसे बात करने के जहाँ सुन लगा बात नहीं करना चाहेगा। अरे क्या हो गया, हम आदमी है ना यार। इस पूरे पार्क में एक ने मेरे से पूछा था, एक आदमी मौर्या था, कास्ट के बारे में। हमने शायद देखो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा, अगर जानना चाहते तो मैं बता दूं, हम लोग ब्रांडेड हैं क्योंकि हमारा कॉपी कोई नहीं करता है। कॉपी करेगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, है ना। झा नहीं लिखता, सिंह लिखेगा लोग। तो खैर चलो, वो तो आई गई बात, ख़त्म हो गई। अब जो आप जहाँ पढ़ाई किए हो उस एरिया में अगर वैसा बच्चा जो जाना चाहे तो कैसे जाएगा? टोटली बच्चा पैदा होता है तो जा नहीं पाएगा, वही जान रहा हूँ, उसके उसमें से कुछ माता-पिता को एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। हाँ हाँ और अगर आप कुछ भी सोच लेते हैं करने के लिए तो डेफिनेटली पॉसिबल है। फर्स्ट यू हैव टू थिंक एंड स्पीक, तो इट विल हैपन। या ऑलराइट, सो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा। आपको मैं अभी हूँ, मैं भी सोचता हूँ। मेरे माता पिता 55 प्लस हैं। हाँ, मॉम जो है वो ग्रेजुएटेड है और पिताजी जो है वो 12th पास कह सकते हैं जिन्हें, वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। यही घर बना रखे हो? हाँ, कहाँ पर गए? होम वेयर फेज 5 में। फेज 5 में किसी दिन मिलाओ अपने फादर से। स्टिल अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ, वो मुझसे ऑब्सेस्ड होते हैं कि हाँ डेफिनेटली यार। वो बुक्स पढ़ते हैं मेरे कहने पे भी, और खुद का भी उनका भी हॉबी है। थैंक यू। तो एज इज जस्ट अ नंबर। आप किसी भी एज में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं और वो पॉसिबल है। आपको अपने बच्चों को मेंटलिटी वैसे देना पड़ेगा, तभी जाके सपने बड़े दिखाने पड़ेंगे, तभी जाके वो उसका हाफ कर पाएंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। जिसका पेट नहीं भरता वो क्या सपना देखेगा? जिसका पेट नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता है। अच्छा, एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था, अच्छा चीनी से चींटी के मुख से ये नमकीन छीन ली। अच्छा, तो यार कैसा है? तो उसकी कहानी थी कि माँ थी, 4-5 बच्चे थे और वो इडली बिक्री करके पढ़ाते थे उसको। तो उसने मैंने ये कैसे छीन लिया? तो वो उसके उस दिन नाश्ता नहीं था, भुजिया में लाया और जो बांटा उसके बाद 1-2 गिरिया चिट्ठी लेके भाग रहा, छीन लिया। और वही शख्स MBA करने के बाद, अभी नाम में मुझे याद नहीं है, हज़ारों लोगों को नौकरी दे रहा है जल्दी में होना, है ना। तो चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा विंड इसको ये करता हूँ। आप सोचते हो मुझे अच्छा लग रहा है। और हमारा सीधा हिसाब है कि अगर हम वेट करेंगे वो आएगा तब काम करेंगे तो नहीं होगा। आप जितना सकते हो उतना ही करो ना। जैसे मान लो 1 घंटा मैं समय देता हूँ, कभी कभी 1.5 घंटा होता है, कभी 2 घंटा होता है। बीच में कट गया इसलिए कि हमारे साथ कोई काम करने वाला था, उसने फ़ोन किया था, है ना। तो जिसका मुझे लगता है दिन और लेना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेड हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि जैसे मान लो परिवर्तन, पार्टी का परिवर्तन हुआ, आदमी का तो परिवर्तन नहीं हुआ। सोच तो वही है, सोच तो गलत नहीं है। मान के चलो हमारा सोच हम झा लिख दें, राम लिख दें, किशन लिख दें, फलना लिख दें, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। आप जो ऊंची आवाज़ में जो भी बोलते हो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सा हिसाब है कि प्रेम से रहो ना, मोहब्बत से रह सकते हो। प्रेम का वर्ड प्यार से यूज करना चाहिए। हाँ, तो आप राम राम तो बोलते हो, ज़िंदगी में इसको पालन करते हो क्या? मेरे को लगता है वो थोड़ा मॉर्निंग का जोश रहता है लोगों को,
वो हाँ। मॉर्निंग के एक्साइटमेंट हाँ, को हाँ। अपने हाँ। वानी के द्वारा हाँ 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 हाँ। बताना चाह रहे हैं। हम्म। थोड़ा अग्रेशन रहता है उनकी बातों में, तो इट्स मीन कि हाँ कोई अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड है और यहाँ पे आके जोर से चिल्ला रहा है, हाँ हाँ हाँ। और वो कोई ग्रीटिंग नहीं होती। बट नहीं। या इंडिया में दिस इज पीपल हाउ ग्रीट्स, ये भी बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, हर कोई इसी तरीके से हाँ, ग्रीट करता हाँ, है, नॉर्मल है। हाँ, हाँ। तो यस, इट्स स्टार्टिंग फॉर एनी अब कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे एक सवाल उठता है हाँ। कि जैसे मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ रिएक्ट हो जाता है, आप राम राम बोलो।